दोस्तों सभी को नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, क्या हमारे सामने ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं कि हम कोरोना को ना भगा पाएँ और हमें इसके साथ ही ज़िंदा रहना पड़े। इंसान आरंभ से ही धरती से मच्छरों को भगाने की, इन्हें मिटाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसमें आज तक सफलता नहीं मिली है। ये आवश्यक नहीं है कि हम कोरोना को भगाने की कोशिश करेंगे और ये निश्चित रूप से भाग ही जाएगा। वैक्सीन बनाने में भी हमें काफ़ी देर लग सकती है। इसमें 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, क्योंकि धरती पर 700 करोड़ लोग रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ये बहुत जल्दी ही हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। इसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो क्या हम कोरोना के साथ ज़िंदा रह सकते हैं? दोस्तों, आइए हम इसके लिए कोशिश करके देखते हैं। धरती पर हजारों करोड़ों जीव लाखों साल से बिना दवाई के ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो क्या ऐसे में हम इस बीमारी को बिना दवाई के नहीं भगा सकते? दोस्तों, अगर अन्य जीव बिना दवाई के आज तक ज़िंदा हैं, तो हम भी बिना दवाई के ज़िंदा रहने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। आज बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन सभी के सभी की मृत्यु नहीं हो रही है, अर्थात इन लोगों में मृत्यु की दर बहुत कम है। तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी, अपनी पावर्स थोड़ी सी बढ़ा लें, तो हम भी कोरोना के खिलाफ़ बिना दवाइयों के ये लड़ाई निश्चित रूप से जीत पाएंगे। ऐसा मेरा वादा है आपसे। दोस्तों, बाकी जीवों ने अभी प्रकृति का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, लेकिन इंसान प्रकृति से बहुत दूर भाग गया है। हमें भी अन्य जीवों से उसी तरह जीना सीखना होगा जैसे कि वे बिना दवाई के ज़िंदा रहते हैं। आइए देखते हैं हम में और बाकी जीवों में क्या अंतर है। आज जहां बाकी जीव नेचुरल सोर्सेज से ही पानी पीते हैं, वहां हमारे घरों में वाटर प्यूरीफायर आ चुके हैं और हम वाटर प्यूरीफायर का पानी पीते हैं। इस तरह हम प्यूरीफाइड वाटर पीकर अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। हालांकि मेरे घर में एक्वागार्ड का वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है, किंतु मैं फिर भी टैप वाटर का ही इस्तेमाल करता हूँ। आप भी अगर पूरी तरह से प्यूरीफाइड वाटर पर निर्भर हैं, तो आप दिन में कम से कम 1 बार पानी टैप वाटर का पीजिए। इससे आपकी आदत फिर से चेंज हो जाएगी और आपकी पावर्स इससे बढ़ेंगी। आज हम रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तथा बाकी बहुत सारी रिफ़ाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमें इन रिफ़ाइंड चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी पावर्स घटा रही हैं। हमें अपने भोजन में मैक्सिमम कच्चा खाना इस्तेमाल करना होगा। हमें काफ़ी कुछ सलाद खाना होगा, क्योंकि जब हम खाने को पकाते हैं तो उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जबकि जानवर नेचुरल खाना ही खाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे मुकाबले अधिक ताकतवर हैं और वे बिना दवाइयों के ही ज़िंदा रह सकते हैं। दोस्तों, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमें यौगिक क्रियाएं करनी होंगी। हमें प्राणायाम करना होगा, जिसकी वजह से हम भी बाकी जीवों की तरह ताकतवर बन सकते हैं और बिना दवाई के भी हम जिंदा रह सकते हैं। आज योगा को केवल भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार को योगा को अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, बाकी जीव जो हैं वो अपने आप को दिन भर एक्टिव रखते हैं, जिसके वजह से उनका शरीर मजबूत हैं, किंतु हम अधिकतर जो है पूरे टाइम सुस्त बने रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और एक्टिविटी से हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं होता है। हमें ये आदतें छोड़नी होंगी और अपने आप को किसी ना किसी तरह से एक्टिव रखना होगा। दोस्तों, मेरे माताजी की उम्र 83 ईयर्स है, लेकिन वे अपने आप को मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव
रखती हैं और आज भी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोस्तों, हम लगातार अपने आप को प्यूरीफाइड चीज़ें लेकर कमज़ोर किए जा रहे हैं तथा उम्मीद कर रहे हैं कि हम 100 साल तक ज़िंदा रहें। दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें अपने आप को मजबूत करना ही होगा। दोस्तों, जंगल में शेर को जीने का भी तब तक ही अधिकार होता है जब तक कि वो ताकतवर है। जब शेर की ताकत ख़त्म हो जाती है तो शेर को भी जंगल में मार दिया जाता है। दोस्तों, हालांकि मेरे घर में एसी है, किंतु मैं फिर भी अधिकतर एसी का इस्तेमाल नहीं करता हूं और मैं एसी में नहीं सोता हूं। आज देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो एसी का इस्तेमाल करते हैं वो एसी का टेम्परेचर 21 पर सेट करते हैं, जिससे कि वे बहुत अधिक ठंडे माहौल में रहते हैं जबकि गर्मी पड़ रही होती है। इस तरह से वे अपने आप को नेचर से बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं। आज देखने में आता है कि बहुत सारी कंपनियां एसी के कंबल बना रही हैं, अर्थात अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके कंबल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हम एसी का टेम्परेचर उतना कम क्यों रखते हैं कि हमें जो है कंबल की ज़रूरत पड़े। हमें एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर रखना होगा। हमें 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होगा, जिससे कि हम नेचर से अधिक दूर ना रहें। जब गर्मी का मौसम आता है तो हमें कुछ ना कुछ गर्मी ज़रूर सहन करनी होगी, जिसकी वजह से हम मजबूत बन पाएंगे। दोस्तों, आज की डेट में भी जो लोग 500 किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर पहुंच चुके हैं वे दुनिया के मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैन हैं और कोरोना भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें भी अब ताकतवर बनना होगा। आइए दोस्तों, हम खुद को ताकतवर बनाएं तथा कहें कि कोरोना, तू हमारे पास आ तो सकता है पर तू हमसे जीत नहीं सकता।